Countries who have to go to court to decide the result of their election are giving you today gyan about how to conduct your election. This is the mind games today. वेस्ट बोलता है डेमोक्रेसी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. क्या आपका कहना है इसके अंदर? उन्होंने बोला कि भाई जो देश हैं जिनको कोर्ट जाना पड़ता है अपने इलेक्शन डिसाइड करने के लिए, वो हमको ज्ञान देंगे कि कैसे इलेक्शन करते हैं. तो इंडिया ललकार रहा है वेस्टर्न मीडिया को, और वो भी न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, CNN सबको ललकार रहे हैं. वो कह रहे हैं हमारे इंटरनल मामलात में दखल ना दें. Western media actually in some cases openly endorse candidates and endorse political parties in this country. I mean they don't hide their preference. पाकिस्तान का झंडा उतार दिया गया कश्मीर की गयूर अवाम की जानिब से. कश्मीरी पाकिस्तान की हुकूमत से इस कदर नाराज हैं कि आज़ाद कश्मीर के लोगों ने कश्मीर में लगे हुए पाकिस्तान के झंडों को उतार कर फेंक दिया है. आज़ाद कश्मीर के जिन जिन मकामात पर पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ था, कश्मीरियों ने उन झंडों को उतार दिया है. के जो है भारत का अंग है. इट इज पार्ट ऑफ इंडिया. इट वॉज ऑलवेज पार्ट ऑफ इंडिया. इट विल बी पार्ट ऑफ इंडिया. मुझे लगता है कि कश्मीर को आज़ाद कर देना चाहिए. हमसे 1971 के अंदर भी भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद करवा लिया था. हम कुछ नहीं कर सके ना. दुश्मन ने इससे क्यों फ़ायदा उठाया, कितना फ़ायदा उठाया? मुस्तकबिल में अगर ऐसा ही हुआ जैसा कि हुआ तो फिर हम क्या करेंगे? 25वें प्रोग्राम में भी जाना पड़ेगा, ऐसा भी इंदिया दिया उन्होंने. वो इस मौके पे बात खतरनाक सूरत हाल बन जाती है आगे अगर हम 25th प्रोग्राम में भी जाते हैं. भारत ने ईरान की चाबहार बंदरगाह का जो इंतजाम है उसको संभाल लिया है. $370 मिलियन की सरमायाकारी होगी और इज द अल्टरनेटिव टू सी पैक. और आपने बात की मकबूजा कश्मीर की, तो मैं आपको बताती चलूं जाऊं कि आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद मकबूजा कश्मीर के हालात बहुत ज़्यादा बदल गए हैं. इंडिया सरकार वहाँ पे बहुत डेवलपमेंट कर रही है. पहली बात तो ये है कि हमने अमेरिका को खुश करने के लिए कुछ ऐसे फैसले किए जिससे ईरान नाराज है. के साथ हमारे साथ आज़ाद कश्मीर नहीं रहना चाह रहा, तो हम किस तरह दावा कर रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर को हमने आज़ाद करवाना है और पाकिस्तान के साथ इल्हाक करवाना है? किस मुंह से हम ये आज बात कर रहे हैं? आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान के झंडे उतारे जा रहे हैं. एक जो साहब है जिनको बहुत ठंड लगती है और एक जो साहब है कभी बुढ़े नहीं होते. ठीक है, तो इनको काफी हद तक इंडोर्स करती है वेस्टर्न मीडिया. इन्होंने बड़ा क्लियरली बोला है ये वेस्ट का अलायंस है भारत के खिलाफ. इनको चक्कर आ रहे हैं उनकी 8.4% ग्रोथ देखकर. दे आर नॉन कंट्रोलेबल. पाकिस्तान अमेरिका का एक गुलाम कंट्री है और ये ईरान को अच्छी तरह पता है, इसलिए ईरान पाकिस्तान को पसंद भी नहीं करता. अमेरिकी फौजियों को अगर भारी सामान भेजना है अफगानिस्तान तो कैसे भेजेंगे? ईरान के ऊपर तो सैंक्शंस है, पर वही तो ऑब्जेक्ट कर रहा है. जब भारत जो है चाबहार पोर्ट में इन्वेस्टमेंट करता है तो अमेरिका क्या ऑब्जेक्ट करता है? यही तो ऑब्जेक्ट करता है कि साहब यहां पे आपने क्यों पैसे डाले? इस पूरे ईरान के ऊपर तो हमने सैंक्शंस लगा रखे हैं. मोदी साहब विल बी विनिंग विद record numbers. और दूसरा जो मेरी अपनी इंडिकेशन एज ए बहसीत स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, भारत की तरक्की का सीक्रेट भी मोदी साहब हैं और भारत की तरक्की फ्यूचर में भी अगर होगी तो वो मोदी साहब के जरिए ही होगी. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल. जैसा कि आपने वीडियो में देखा, वेस्ट का पूरा मीडिया हाल ही में हो रहे भारत में इलेक्शन को लेकर बहुत सी नेगेटिव बातें कर रहे थे, जिस पर डॉक्टर जयशंकर ने वेस्ट मीडिया को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा है कि जिनको अपने इलेक्शन रिजल्ट के फैसले को लेकर कोर्ट में जाना पड़ता है, वो आज हमें ज्ञान दे रहे हैं इलेक्शन पर. वेस्टर्न मीडिया को भारत पर नेगेटिव कमेंट्स से बचना चाहिए. वो हमेशा मौके की तलाश करते रहते हैं भारत की नेगेटिव इमेज दुनिया के सामने रखने के लिए, क्योंकि वो अपने ऊपर किसी को सुपीरियर होते देख नहीं सकते. वहीं दूसरी ओर पीओके में हर जगह से पाकिस्तान के झंडे उतार दिए गए हैं और ये सब देखकर पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ गई है. आपका इस पर क्या विचार है? आप हमें वीडियो पर कमेंट्स करके बता सकते हैं. वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा. चलिए वीडियो में आगे चलते हैं. जयशंकर जी ने आईना दिखाया, वेस्ट को बहुत ही जबरदस्त तरह से हिट पैक करा है. एंड कहीं ना कहीं वेस्ट को सोचना पड़ेगा इसको रिस्पॉन्ड करने से पहले, क्योंकि जो चीजें हो रही हैं आपको पता ही है, इलेक्शन में काफी हद तक इंटरफेरेंस करने की बहुत कोशिशें की जा रही है, जो हमने डेफ टॉक्स में बड़ा डिटेल में कवर किया है. लेकिन कल जयशंकर जी ने एक ही झटके में बोलते हैं ना, सारे खाने इनके चित कर दिए. ये जो
स्टोरी तो बहुत चल रही है। ये रीसेंट इवेंट जो स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था चाबहार पोर्ट डील के बाद, जहां पर स्टेट डिपार्टमेंट के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने बोला कि साहब भारत को सैंक्शंस लग सकते हैं। उसमें जयशंकर जी ने बोला कि भाई डोंट थिंक पीपल शुड टेक अ नैरो व्यू। यूएस का अपना एटीट्यूड जो था बहुत अप्रिशिएटिव था पिछली बारी जब हम चाबहार कर रहे थे, और हमको तो इसके बारे में वेवर मिला हुआ है। ये चीज मैंने आपके साथ कवर करी कल। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी हार्ड हिट बैक कि आप नैरो व्यू लेते हो हर चीजों का। यार रियल पॉलिटिक्स थोड़ा ज्यादा होती है, थोड़ा सोचो समझो फिर बोलो। ये क्या कर रहे हो तुम? यू गाइस डोंट हैव द डेप्थ। ये बड़ी क्लियरली चीज बोली है। उसके बाद इलेक्शंस के बारे में पूछा गया कि भाई ये वेस्ट बोलता है डेमोक्रेसी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, क्या आपका कहना है इसके अंदर? उन्होंने बोला कि भाई जो देश हैं जिनको कोर्ट जाना पड़ता है अपने इलेक्शन डिसाइड करने के लिए, वो हमको ज्ञान देंगे कि कैसे इलेक्शन करते हैं। ये दिस इज नथिंग बट माइंड गेम्स। उसके बाद उन्होंने बोला कि देखिए वेस्टर्न मीडिया जो है ना, वो कई पॉलिटिकल कैंडिडेट्स को ओपनली इंडोर्स करता है। हमको पता ही है ना, एक जो साहब है जिनको बहुत ठंड लगती है, और एक जो साहब है कभी बुढ़े नहीं होते, ठीक है? तो इनको काफी हद तक इंडोर्स करती है वेस्टर्न मीडिया। इन्होंने बड़ा क्लियरली बोला है, और बोलते हैं चातुर लोग हैं तभी ऐसे काम करते हैं। तो ऐसा है। उसके बाद उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला, देखिए एक सस्टेन्ड कैंपेन चल रहा है टू इन्फ्लुएंस द इंडियन इलेक्शन, और इंडियन इलेक्शन का एक उनकी तरफ से फेवरेबल जो आउटकम होगा उसको लाने के लिए। वो उनकी तरफ से फेवरेबल आउटकम क्या है? मोदी जी आए, ठीक है, बट थोड़ा सा वीक हो यार। मोदी जी बहुत स्ट्रांग है, थोड़ी सी वीकनेस होनी चाहिए मोदी जी के अंदर, कि कहीं ना कहीं यार हम थोड़ा तो कंट्रोल कर सके। मोदी जी हमारी बात ही नहीं सुनते यार, ऐसा क्या है? तो ये चीज कहीं ना कहीं है। और किसी ने और ने पूछा कि भाई ये जो वेस्ट हमारे को बुली करता है सारा टाइम, इसका क्या है? तो कहते हैं देखिए ऐसा है, बुली शुली तो मुझे पता नहीं। देखिए ऐसा है, जो यूएस और इंडिया की टाइज हैं उसके अंदर काफी सारे विभाजन है, ठीक है? जैसे हम लोग बोलते रहते हैं ना, स्टेट डिपार्टमेंट, डिफेंस डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट, वो काफी हद तक विभाजन है, और उनके बीच में कंफ्यूजन है किस तरह से चीजों को आगे लेके जाया जाए। बट कहीं ना कहीं जो हमारी टाइज है वो बढ़ रही हैं, एंड उसके बारे में मैंने आपको जैसे बोला दोपहर में पूरा शो करने वाला हूँ, वेयर आई विल टेल यू क्या क्या चीजें आगे जा रही हैं। एंड ऑफ कोर्स वो बोलते हैं लेकिन फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है, हम लोग उसको देखते रहते हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो इलेक्शन इंटरफेरेंस है ये ठीक नहीं है। लोगों ने पूछा भाई क्यों, क्या चक्कर क्या है, ये क्यों करते हैं? तो बोलते हैं यार देखो ऐसा है, पूरी दुनिया को इन लोगों ने कंट्रोल कर रखा पिछले 70-80 साल से। उसके बाद 200 साल उससे पहले ये लोग ही इस जगह के, मतलब दे थिंक दे स्टिल ओन दैट प्लेस, कि देखो वो जो इतने स्ट्रांग है कैसे वो एकदम से छोड़ दें? उनके लिए भी एक धर्म संकट टाइप है, ये हमको समझना चाहिए। देखिए कहीं ना कहीं वेस्टर्न मीडिया को वो यूज करते हैं एक नैरेटिव क्रिएट करने के लिए। दे डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ये जो छोटे-मोटे से गेम खेलते रहते हैं वेस्ट वाले, ये इनकी आदत है। इनको कैसे चेंज करना है इनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि दे कैन नॉट रिकॉग्नाइज द ग्रोथ ऑफ भारत। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू।